हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ अच्छे और मस्त होंगे। आज की कहानी है सास बहू का मंचूरियन चाउमीन। गांव के छोटे से घर में रहने वाली सास कमला देवी और उनकी बहू प्रिया की जिंदगी संघर्षों से भरी हुई थी। कमला देवी का बेटा और प्रिया का पति राहुल 1 साल पहले शहर में काम की तलाश में गया था, लेकिन उसका कोई पता नहीं था। घर की हालत दिन ब दिन खराब हो रही थी। कमला और प्रिया ने गांव में जितने काम किए जा सकते थे, सब करने की कोशिश की। खेतों में मजदूरी से लेकर दूसरों के घरों में बर्तन धोना तक। लेकिन इतनी मेहनत के बाद भी 2 वक्त की रोटी मुश्किल से जुटती थी। एक दिन प्रिया ने अपनी सास से कहा, मान जी, इस तरह जिंदगी कब तक चलेगी। हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम अपनी गरीबी से बाहर आ सकें। कमला देवी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, बेटी, मैं बूढ़ी हो चली हूं। अब मुझसे और कुछ नहीं होगा। लेकिन तू पढ़ी लिखी है, शायद तेरे पास कोई रास्ता हो। प्रिया ने सोचा, मेरे पास न पैसे हैं न साधन। प्रिया ने राहुल के साथ शहर में रहने के दौरान कुछ खास व्यंजन बनाना सीखा था। उसे चाउमीन और मंचूरियन बनाना बहुत अच्छा लगता था। उसने सोचा, अगर मैं गांव में चाउमीन और मंचूरियन बनाकर बेचूं, तो शायद लोग इसे पसंद करें। यह कुछ नया होगा और लोगों को आकर्षित करेगा। उसने अपनी सास को अपना विचार बताया। कमला देवी ने थोड़ा संकोच करते हुए कहा, गांव वाले इन चीजों को खाएंगे? यहाँ तो लोग साधारण खाना खाते हैं। लेकिन प्रिया ने जवाब दिया, मान जी, हमें कोशिश तो करनी चाहिए। अगर लोग पसंद करेंगे तो हमारी किस्मत बदल सकती है। प्रिया ने अपनी बची खुची जमापूंजी से थोड़ी सब्जियां, आटा और सोया सॉस खरीदा। उसने अपने पुराने चूल्हे पर मंचूरियन और चाउमीन बनाने की तैयारी शुरू की। पहले दिन प्रिया और कमला देवी ने गांव के बाजार में एक छोटी सी दुकान लगाई। चूल्हे पर चाउमीन की खुशबू फैलने लगी, लेकिन लोग झिझक रहे थे। ये क्या बना रही हो? एक बुजुर्ग ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, यह चाउमीन और मंचूरियन है। आप चखकर देखिए, बहुत स्वादिष्ट है। धीरे धीरे लोगों ने चखना शुरू किया। उन्हें यह नया स्वाद पसंद आया। पहले दिन उनकी सारी चाउमीन और मंचूरियन बिक गई। प्रिया और कमला देवी ने थोड़े पैसे कमाए, जो उनकी उम्मीदों से ज्यादा थे। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू थे। प्रिया, तूने जो किया वह सच में कमाल है। अब हमें भूखा नहीं सोना पड़ेगा, उन्होंने कहा। अगले कुछ हफ्तों में प्रिया और कमला देवी ने अपने काम को और बेहतर बनाने की कोशिश की। उन्होंने स्वाद को बेहतर बनाने के लिए मसालों में बदलाव किया। हालांकि उनके रास्ते में मुश्किलें भी आईं। गांव के कुछ लोग उनकी आलोचना करने लगे। गांव में यह शहर की चीजें बेचकर क्या फायदा? ये सब नहीं चलेगा, किसी ने कहा। लेकिन प्रिया ने हार नहीं मानी। उसने कहा, हर नया काम शुरू में मुश्किल होता है, लेकिन मेहनत से सब मुमकिन है। धीरे धीरे गांव के लोग उनके मंचूरियन और चाउमीन के दीवाने हो गए। उनकी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी। यहां तक कि आसपास के गांवों से भी लोग उनके खाने का स्वाद चखने आने लगे। एक दिन एक ग्राहक ने कहा, आपके हाथों में जादू है। ऐसा मंचूरियन तो हमने शहर में भी नहीं खाया। प्रिया ने अपनी सफलता को सिर्फ अपने तक सीमित नहीं रखा। उसने अपनी दुकान पर दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी कर ले, क्योंकि बाद में आप भूल जाएंगे। गांव की कुछ अन्य महिलाओं को भी काम पर रखना शुरू किया। वह उन्हें मंचूरियन और चाउमीन बनाना सिखाती और उनके साथ अपने मुनाफे को साझा करती।
कमला देवी ने गर्व से कहा, मेरी बहू ने न सिर्फ हमारे घर की हालत सुधारी, बल्कि गांव की औरतों के लिए भी नई राह खोली है। कुछ महीनों बाद एक दिन अचानक राहुल गांव लौट आया। उसने देखा कि उसकी मां और पत्नी ने अपनी मेहनत से गरीबी को मात दे दी है। प्रिया, तुमने जो किया है वह मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं है, राहुल ने कहा। राहुल ने प्रिया और कमला देवी के काम को और बढ़ाने का फैसला किया। उसने अपने शहर में जो कुछ सीखा था उसका इस्तेमाल करके उनकी दुकान को और व्यवस्थित किया। अब उनकी दुकान सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के शहरों में भी मशहूर हो गई। प्रिया और कमला की चाउमीन मंचूरियन दुकान अब एक स्थायी व्यवसाय बन चुकी थी। लोग दूर दूर से स्वाद का अनुभव करने आते थे। इस सफलता को देखकर प्रिया ने सोचा कि अगर यह व्यवसाय और बढ़ाया जाए तो वे अपनी पूरी जिंदगी को बदल सकती हैं। प्रिया ने कमला से कहा, मान जी, हमें अब शहर में भी एक रेस्तरां खोलने का सोचना चाहिए। हम अपना ब्रांड बना सकते हैं और लोग हमारे स्वाद के दीवाने हो जाएंगे। कमला देवी ने थोड़ी सी घबराहट के साथ कहा, बेटी, शहर में यह सब करना आसान नहीं है। वहां कंपटीशन बहुत है। क्या हम यह सब कर पाएंगे? प्रिया ने आत्मविश्वास से कहा, मान जी, अगर हम मेहनत करें और अपने उत्पाद की गुणवत्ता पर ध्यान दें तो हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे। प्रिया और कमला ने अपने सपने को पूरा करने के लिए और भी अधिक मेहनत शुरू कर दी। वे अपने टोकरी में कुछ विशेष मसाले, चाय और डिप्स लेकर शहर में एक छोटी सी दुकान खोलने का निर्णय लिया। शहर में पहले कुछ दिन संघर्ष करना पड़ा। लोगों को यह नया स्वाद थोड़ी देर में समझ आया, लेकिन धीरे धीरे लोग आकर्षित होने लगे। क्या यह गांव का चाउमीन है? एक ग्राहक ने पूछा। प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा, जी हाँ, यह वही स्वाद है जिसे हमने बहुत प्यार और मेहनत से तैयार किया है। शहर में दुकान शुरू करने के बाद प्रिया ने सोशल मीडिया का भी सहारा लिया। उसने अपने चाउमीन और मंचूरियन की तस्वीरें पोस्ट की और धीरे धीरे उसकी दुकान की पहचान बढ़ने लगी। आपकी चाउमीन का स्वाद तो कमाल है, मैं इसे कई बार खा चुका हूं, एक ग्राहक ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। इस प्रमोशन के कारण उनके ग्राहक लगातार बढ़ने लगे। अब लोग न केवल उनके चाउमीन मंचूरियन के दीवाने हो गए थे, बल्कि वे घर घर जाकर उनके उत्पादों की सिफारिश करने लगे। कुछ सालों में प्रिया और कमला की दुकान ने न केवल गांव और शहर बल्कि आसपास के इलाकों में भी नाम कमा लिया। उन्होंने अपनी मेहनत से जो व्यापार शुरू किया था वह अब एक पूरी श्रृंखला में बदल गया था। अब प्रिया और कमला के पास अपने रेस्तरां, होम डिलीवरी सेवा और फ्रेंचाइजियां भी थी। उनके व्यंजन केवल शहर में नहीं बल्कि देश भर में प्रसिद्ध हो गए थे। प्रिया ने न केवल अपने परिवार की स्थिति बदली, बल्कि उसने समाज में बदलाव की दिशा भी दी। उसने गांव की औरतों को अपने व्यवसाय में शामिल किया और उन्हें आत्मनिर्भर बनने के लिए प्रेरित किया। अगर मैं कर सकती हूं, तो आप भी कर सकती हैं। खुद को पहचानें और मेहनत करें। प्रिया ने हमेशा यही संदेश दिया। कमला देवी भी गर्व से कहती, मुझे गर्व है कि मेरी बहू ने न सिर्फ हमारे परिवार को बल्कि पूरे गांव को एक नई दिशा दी है। अब औरतें भी अपने सपने साकार कर सकती हैं। राहुल, जो पहले विदेश में काम कर रहा था, अब घर वापस लौट आया और उसने प्रिया और कमला के साथ मिलकर व्यापार को और बढ़ाने का विचार किया। राहुल ने प्रिया की मेहनत को समझते हुए व्यापार में नई तकनीकी और प्रबंधन की मदद की। तुम दोनों ने जो किया है वह वास्तव में अद्वितीय है।
मैं तुम दोनों के साथ हूं और हम इस काम को एक नई ऊंचाई तक ले जाएंगे, राहुल ने कहा। अब जब प्रिया और कमला ने अपनी सफलता की ऊंचाई तक पहुंचने में मदद की, तो उन्होंने महसूस किया कि सच्ची खुशी सिर्फ बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि अपने संघर्षों को पार करने और समाज में सकारात्मक बदलाव लाने में है। हमने जो किया वह सिर्फ हमारे परिवार के लिए नहीं था, बल्कि उन सभी महिलाओं के लिए था जिन्हें कभी अपनी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिला, प्रिया ने अपनी सास से कहा। कमला देवी ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, बिल्कुल बेटी, यही है असली सफलता। प्रिया और कमला ने अपनी सफलता की कहानी को अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए एक प्रेरणा बनाने का निर्णय लिया। उन्होंने अपनी बेटी को भी यह सिखाया कि सिर्फ सपने देखना ही नहीं, उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर तुम अपनी मेहनत से किसी लक्ष्य को हासिल करना चाहती हो, तो किसी भी कठिनाई से डरना नहीं चाहिए। यह तुम्हारी कहानी बननी चाहिए, प्रिया ने अपनी बेटी को समझाया। प्रिया और कमला ने जो सपना देखा था, वह अब पूरी तरह से साकार हो चुका था। उन्होंने न केवल अपने परिवार की स्थिति को सुधारा, बल्कि एक सामाजिक परिवर्तन की शुरुआत की थी। अब उनका नाम केवल गांव और शहर तक ही सीमित नहीं था, बल्कि वे देश भर में एक मिसाल बन गए थे। उनकी कहानी यह बताती है कि कठिनाइयां और संघर्ष केवल हमारे मार्ग का हिस्सा है, और यदि हम हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़ते हैं, तो कोई भी सपना पूरा हो सकता है। इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यह है कि कोई भी सफलता सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं होती, बल्कि वह समाज के लिए एक दिशा होती है। जब एक व्यक्ति अपनी मेहनत और विश्वास से अपने सपने को साकार करता है, तो वह दूसरों को भी प्रेरित करता है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि खुद पर विश्वास रखना, कठिनाइयों को पार करना और साथ मिलकर काम करना सफलता की कुंजी है। प्रिया और कमला की तरह हमें भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार संघर्ष करना चाहिए। कमला देवी और प्रिया की यह कहानी हमें सिखाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी अगर इंसान मेहनत, साहस और आत्मविश्वास से काम करे, तो वह अपनी तकदीर बदल सकता है। उनकी सफलता ने यह साबित किया कि सपनों को साकार करने के लिए संसाधनों से ज्यादा जरूरत होती है मेहनत और लगन की। सच्ची मेहनत और संघर्ष से न सिर्फ अपनी जिंदगी बदली जा सकती है, बल्कि दूसरों को भी प्रेरणा दी जा सकती है। प्यारे दोस्तों, यह कहानी यहीं पर समाप्त होती है। आपको यह कहानी कैसी लगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो, तो कृपया हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है और आप तक ऐसी ही मजेदार कहानियां सबसे पहले पहुंचती रहेगी। प्यारे दोस्तों, नमस्कार।